आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे राजवीर और चार्मी ये दोनों ज्वेलरी देख रहे होते हैं। तभी राजवीर ज्वेलरी देखते हुए कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है और साथ ये एक ही पीस है, इसीलिए दर्श ने नंदिनी के लिए बनवाया है। यहाँ पे राजवीर शोभित को भी बुलाती है देखने के लिए, तो शोभित भी देखकर कहता है कि हाँ माँ बहुत सुंदर है। तभी यहाँ पे नंदिनी और नम्रता ये दोनों ही आ जाते हैं और तभी जो माँ है वो नंदिनी को देती है कि देख तुम्हारे हस्बैंड ने कितने प्यार से ये ज्वेलरी तुम्हारे लिए मंगवाया है। तो यहाँ पे नंदिनी देखती है तो उसे पसंद आता है, पर वो कहती है कि ये तो बहुत महंगा होगा ना। तो यहाँ पे इसकी माँ कहती है कि तुम लोग परेशान मत हो, वैसे भी ये पैसों की बात पति पत्नी के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे यही होता है। उसके बाद जो नम्रता है वो ड्रामा करने लगती है। वो कहती है कि ये जो नेकलेस है वो हमने एक जगह देखा था जो कि मुझे पसंद आया था और आतिश को ऐसा लगा कि मैं वो खरीदना चाहती हूँ, इसीलिए उसने मुझे मारा जिसकी वजह से ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे वो फिर से झूठा कहानी कहती है और वो बैठ जाती है सोफे पे। तभी नंदिनी वो ज्वेलरी लेकर जाती है और कहती है कि अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि नहीं नहीं, भाई ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से बनवाया तो तुम ही रखो। पर यहाँ पे नंदिनी मानती नहीं है और वो कहती है कि आप ही रख लीजिए, मैं दूसरा बनवा लूंगी। यहाँ पे नंदिनी वो नेकलेस दे देती है नम्रता बहन को और नम्रता देखती है जानवी की तरफ। फिर आगे ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे नंदिनी अपनी बहन से मिलने के लिए आई होती है और वो उससे बात ही कर रही होती है कि यहाँ पे आतिश आ जाता है और वो नंदिनी से कहता है कि मैंने और ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि नम्रता झूठ क्यों बोल रही है, मैंने उसे मारा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा होता है और अब नंदिनी कहती है कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो नम्रता बहन झूठ क्यों बोलेगी। यहाँ पे आतिश कहते हैं कि आप एक काम करो, आप जाना और उसके जो चोट लगी है वो देखना नकली है या असली। अगर असली हुए ना तो मैं उसे बिना क्वेश्चन किए हुए डिवोर्स ही दे दूंगा। तो यहाँ पे ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि चार्मी इन दोनों को देख लेती है। तो चार्मी दौड़ते हुए आती है और वो नंदिनी को आवाज लगाती है। तो यहाँ पे चार्मी आती है और आतिश को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर आतिश बस एक ही बात कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे पे भरोसा कीजिए। पर यहाँ पे चार्मी उसे बात तक करने नहीं देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद चार्मी कहती है नंदिनी से कि तुम इससे क्यों मिल रही हो, अगर दर्श या फैमिली को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है एक तो पहली बात कि मैं मिलने आई नहीं थी उससे, वो ही मुझसे बात करना चाह रहा था, और रही बात फैमिली का तो वो लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दे सकती हूँ। तो यहाँ पे चार्मी कहती है कि मैंने देखा तो मुझे बस फिक्र होने लगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो बस यहाँ पे यही सब होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि नंदिनी जब अपने रूम में आती है तो दर्श यहाँ पे उसे चुनरी डालते हैं और कहते हैं कि आज के दिन तुम एकदम दुल्हन की तरह रेडी होगी। शादी में तो मैंने नहीं देख पाया, पर कोई बात नहीं, आज मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है जब पिछली बार आपने चार्मी को नंदिनी समझ लिया था, ऐसा ना हो कि आप फिर से किसी और समझ लेना। तो यहाँ पे जो दर्श है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ तो मैं अब गलती से भी किसी और को नंदिनी नहीं समझूंगा। तो यहाँ पे यही सब होता है। फिर नंदिनी चली जाती है। उसके कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे दर्श अपने रूम में आता है तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई बैठी हुई है, तो इसे लगता है नंदिनी ही होगी। और वो जाते हैं उसके पास तो देखते हैं कि ये नंदिनी नहीं बल्कि चार्मी है और नंदिनी तो सामने से आ रही है। यहाँ पे चार्मी वही नेकलेस पहनी होती है जो दर्श ने नंदिनी के लिए बनवाया होता है। तो यहाँ पे ये दोनों यही पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये नेकलेस कैसे। तभी यहाँ पे जो चार्मी है वो कहती है कि मैं यहाँ पे कोई सामान ढूंढने के लिए आई थी, तभी मुझे मिरर दिख गया तो मैं यहीं पे रेडी होने लगी। तो इसका ये जवाब सुनने के बाद दर्श यहाँ से चला जाता है और नंदिनी उसके पास आके कहती है कि ठीक है, पर ये नेकलेस तुम्हारे गले में कैसे। तभी यहाँ पे नम्रता आ जाती है और कहती है कि मैं जब नेकलेस पहन रही थी तो मुझे याद आ गया कि आतिश ने मुझे इसी के लिए मारा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये चार्मी को दे देती हूँ, उसके गले पे ही अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ देखकर नंदिनी को बुरा लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। बस ममता बहन से कहती है कि मैंने आपको दिया था तो आपने उसे दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो जानवी है वो अलग ही प्लान बना रही है और वो किसी का फोन आता है तो वो बात करते हुए कहते हैं कि मैंने जो काम कहा था वो कर दिया है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर